दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकलवादी। कुछ समय पहले एक बाबा थे, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये थे मध्य प्रदेश के। तो इन्होंने तमाम अपनी जनसभाओं में, जनसभा क्या कहते थे, ये जो है आदमियों की भीड़ जुटाकर पर्ची निकालते थे और रोगों का इलाज करते थे तंत्र मंत्र के द्वारा। और कितनी मौतें हो गई इनके दरबार में। तो ये तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर ही रहे थे। कुछ नेता लोग भी भाजपा के चुनाव प्रचार में 400 पार सीट मिलेगी तो हम संविधान बदलेंगे और संविधान बदलने का समय आ गया है, ऐसा भी जनसभाओं में कहे थे। तो दोस्तों, बात यहाँ हो रही है हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की। तो हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म है क्या, इस बारे में आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से हम बता रहे हैं। आप लोग जानते हैं, पुराणों में ऐसा लेख मिलता है कि इंद्र भगवान इंद्र थे। तो इंद्र भगवान गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्याबाई के साथ दुष्कर्म किया, वो बलात्कार किए। और कैसे बलात्कार किए आप लोग जानते ही हैं, पुराणों में इसका लेख मिलता है कि इन्होंने चाँद से पूछा कि इस धरती पे सबसे सुंदर औरत कौन सी है। तो चाँद ने बताया कि सबसे सुंदर अगर कोई औरत है तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्याबाई है। तो एक अच्छा ठीक है। तो ये बेचारे क्या काम किए कि चाँद से सट्टी पट्टी अपना बना लिए। और ये इस बात को जानते थे कि गौतम ऋषि 4 बजे जब मुर्गा बोलता था तो ये उठ कर के चले जाते थे नदी। अब इनके यहाँ से नदी की दूरी कुछ थी, थोड़ा दूर थी। तो ये शौच वौच करने के बाद अपना नहा धो करके ध्यान मग्न करके उसके बाद तभी सुबह होते होते घर आते थे। तो इन्होंने एक चाल चली कि चाँद से ये कहे कि तुम मुर्गा बनकर 4 बजे के पहले, यानी मान लो 2 बजे बोल देना। अब ये चाँद जो है गया और मुर्गा बनकर 2 बजे के समय बोल दिया। तो गौतम ऋषि की नींद टूटी और उनके समझ में आया कि 4 बज गया। अपना बेचारे उठे और चल दिए नदी के तरफ। तो जब ये नदी की तरफ चल दिए और जब नदी पर पहुंचते हैं तब इनको कुछ आभास होता है कि अब लग रहा है कि अभी जो है 4 नहीं बजे हैं। इनको कुछ मालूम तो था नहीं कि इधर धोखाधड़ी हो रही है। अब सुनिए आप लोग। तो ये जब गौतम ऋषि उधर जाते हैं नदी के तरफ, उसी समय इंद्र भगवान गौतम ऋषि का रूप धारण कर अहिल्याबाई के पास पहुंचते हैं और उसके साथ दुराचार यानी बलात्कार करते हैं। लेकिन अहिल्याबाई ये नहीं समझ पाती है कि मेरे साथ धोखा हुआ या धोखा हो रहा है। हो क्या रहा है, और धोखा तो हो गया था। अब आगे क्या होता है? अब आगे ये होता है कि गौतम ऋषि को जब ये मालूम हो जाता है कि अभी 4 नहीं बजते हैं तो बेचारे वहाँ से जो है घर की तरफ चल देते हैं। और उतने ही समय में इंद्र भगवान जो है इनके घर में से बाहर निकलते हैं, अपना जो भी काम धंधा रहता है करने के बाद। तो गौतम ऋषि और इंद्र भगवान का आमना सामना हो जाता है, यानी गौतम ऋषि इंद्र भगवान को देख लेते हैं और इंद्र भगवान भी गौतम ऋषि को देख लेते हैं।
तो जब ये देख लेते हैं गौतम ऋषि को तो वहाँ से ये भगते हैं और भग जाते हैं। और मुर्गा जो चांद मुर्गा बना था ये अभी वहीं था। उसके बाद इन्होंने अपना खड़ाऊ निकाला और उस मुर्गे के ऊपर ये खड़ाऊ मार दिए। तो लोगों का कहना है जैसे चांद पे एक धब्बा रहता है, तो कुछ लोगों का कहना या मानना ऐसा है कि उसी खड़ाऊ का जो घाव या चोट लगी थी उसी का निशान जो है चांद पे है। तो ये कहानी हुई हिंदू राष्ट्र और यही सनातन धर्म है। आप लोग उसको मान लें कि यही हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म है। अब आइए आप लोग आज के समय, आज संविधान लागू है, लोकतंत्र यहाँ पे है और वही कहानी इंद्र भगवान अगर आज के समय गौतम ऋषि की पत्नी के साथ बलात्कार करते तो यहाँ के संविधान के अंतर्गत उनके ऊपर मुकदमा कायम होता है और वे जो है नियम का पालन करते, यानी कोर्ट कचहरी जाते। उसके बाद जो है जो उनको सज़ा मिलती वो सज़ा मिलती। इससे वो बच नहीं पाते। ये खुशबू, अरे एक थोड़ा खोल दे बेटी, है ना दोस्तों। तो यही है हमारी स्थिति जो है, थोड़ा ये वीडियो बनाने से संबंधित गड़बड़ है और किसी वीडियो के द्वारा हम बनाते हैं तो अभी जो है मतलब देर हो जाती है तो उड़ जाता है तो हम उसमें निकाल नहीं पाते हैं। तब निकल रहा है। अब आप लोगों को बागेश्वर बाबा की कहानी सुना रहे हैं। सुनिए आप लोग बागेश्वर बाबा की कहानी और इस पे विचार करें आप लोग कि अगर हिंदू राष्ट्र या सनातन धर्म लागू हुआ तो वही कहानी हो जाएगी। और ये कहानी अगर लागू हो गई तो इस देश और जनता के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। व्यवस्था लोकतांत्रिक रहनी चाहिए। लोकतंत्र रहेगा तो देश और समाज दोनों का सुधार होगा। खुशबू, खुशबू, अरे उड़ कर तो कर क्या था, छोड़ के चल गई ली, है ना। यही स्थिति है दोस्तों, देख लीजिए। तो देखिए आप लोग, धर्मविरोधियों को हम कहेंगे खतरी के बड़े हरा, खून। सुनिए इस वक्त देश में सबसे ज्यादा वायरल अगर धाम सरकार का है। अब तो ये कहा जा रहा है बाबा बागेश्वर के धर्म विरोधियों को हम कहेंगे ठटली के बड़े हरा। खून अपना गरम है क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है। लोग हमसे कहते कि आप ऐसी बातें बोलते हो जिससे उपद्रव हो जाता है। हम उपद्रव की बातें ही नहीं बोलते, हम तो केवल हिंदुओं को जगाने की बातें बोलते हैं। अगर बांसुरी बजाने से काम चलना होता तो वो कृष्ण कन्हैया चक्र सुदर्शन उठाकर महाभारत न करते। बहुत हो गया ये वाला श्लोक,
ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति वृषभे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति। ये बहुत हो गया। अब तो ओम द्योः क्रांतिरंतरिक्षगुम क्रांति पृथ्वी क्रांति रापा क्रांति रोषधया क्रांति। अब तो केवल राम नाम की क्रांति का श्लोक बजना चाहिएगा। सुन लिया आप लोगों ने। आज़ादी लेने के लिए भी क्रांति हुई थी, और ये महाराज जिस क्रांति की बात कर रहे हैं वह क्रांति अगर इस देश में लागू हो गई तो जो कहानी बांग्लादेश की हुई है वही कहानी भारत की हो जाएगी। दोस्तों, इस पे विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।